गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज लेके आए हैं समांतर श्रेणी कक्षा 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का बाकी का लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं। उसमें पूछा गया है, ये 4 पार्ट दिए गए हैं उसके अंदर, और पूछा गया है कि ये ज्ञात कीजिए कि ये जो है एक एपी है या नहीं है। यदि ये एक एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उससे अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। इनसे अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं इसके। तो सबसे पहले तो हमने इसको चेक करना पड़ेगा कि ये एक एपी है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, सार्वंतर निकालना पड़ेगा। अगर सबका सार्वंतर सेम आ जाता है तो एपी है, और अगर सार्वंतर सेम नहीं आता है तो ये एपी नहीं है। अगर एपी है तो हम उसके अगले 3 पद और बताएंगे कैसे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3 इसी तरह चलती जाएगी। ठीक है, इसके अंदर A1 कितना है 3, A2 कितना है 1, A3 कितना है -1। तो हमने डी निकालना है। डी निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, A2 -A1 यानी कि 1 -3 बराबर है -2। दोबारा फिर चेक करेंगे, A3 -A2 यानी कि तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 -1 बराबर है -2। और अगर हमने फिर भी घटाना पड़े चौथी बार तो A4 और ले लेंगे। A4 जो हमारा 3 है माइनस का, तो फिर घटाकर देख लेंगे A4 -A3 -3 माइनस में माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो -3 में एक प्लस का गया तो -2। हर अवस्था में जो डिस्टेंस है सार्वंतर है वो सेम है। क्या है, सेम है। तो सार्वंतर बराबर है। क्या है, सबका सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एक एपी है। क्या है, एपी है। अब एपी है तो अगले 3 पद बताने हैं। कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 यानी कि A4 तक दे रखे हैं। तो हमने क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। इस तरह से हम इसके अगले 3 पद और बताएंगे। तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D। A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D। और A7 को क्या लिख सकते हैं, A+6D। ठीक है, तो A कितना है अपना 3 प्लस में 4 और D कितना है -2। सार्वंतर कितना आया है -2। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 -8, 8 में से 3 गए 5, -5। इसके बाद A कितना है 3 5, B कितना है -2, 5 दूनी 10, -10 प्लस के 3 -7। फिर अगली टर्म क्या होगी इसकी, 3 + 6 इसके साथ और D की वैल्यू -2, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए 9, -9। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद क्या क्या है वो, -5 -7 और -9। ऐसे करना है इसको हल। ठीक है, ऐसे हल करोगे कंप्लीट सवाल हो जाएगा। चाहे वो फिर 3 पद पूछे, 4 पद पूछे, 5 पद पूछे, नेक्स्ट के पूछे, तो वो कैसे निकलेंगे। हमने 3 निकाले हैं तो हम 8 भी निकाल सकते थे, 9 भी निकाल सकते थे, A50 भी निकाल सका, हाँ A100 भी निकाल सका, हाँ कुछ भी निकाल सकते हैं हम इस तरह से फॉर्मूले के माध्यम से। तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट 2
5/2 3 और 7/2 ऐसे ही चलेगी। तो इसमें देखो A1 कितना है 2, A2 कितना है 5/2, A3 कितना है 3, A4 कितना है 7/2। तो हमने इसको AP है या नहीं है ये चेक करना है, तो उसके लिए सारवंतर निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा। D का क्या फॉर्मूला है, दूसरे में से पहला A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 5/2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, लघुत्तम लेके काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1/2। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 माइनस 5/2, 3 दूनी 6, 6 में 5 गया 1 और लघुत्तम नीचे था 2। A4 माइनस A3, A4 7/2, इसके अंदर से 3 जाएगा तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1/2। हर अवस्था में क्या आया 1/2, 1/2, 1/2। तो हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, तो यह एक एपी है। क्या है, यह एक एपी है। एपी है तो नेक्स्ट पद बताने हैं, कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं। फिर वही A5 बताना है, A6 बताना है, A7 बताना है। A5 को क्या लिख सकते हो A + 4D, A6 को A + 5D और A7 को A + 6D। तो इनको हल करना है हमने। A की वैल्यू 2 कितनी है 2, प्लस में 4 और 1/2 D की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 और 2 4। तो नेक्स्ट पद क्या आ गया हमारा 4 आ गया। इसमें फिर A की वैल्यू 2 प्लस में 5 गुणा में 1/2, 5/2, 5/2 का क्या हो जाएगा 5/2, 2 दूनी 4 और 5 9/2, कितना हो जाएगा 9/2। कैसे होगा 5/2 के अंदर जब 2 को जोड़ा जाएगा तो 2 लघुत्तम आएगा और 5 जमा में 4 बराबर है 9/2, ऐसे निकल जाएगा यो। तीसरा A की वैल्यू 2 जमा में 6 गुणा में 1/2, 2 दिए 6, 3 और 2 5, कितना 5, यानी कि आधे आधे का डिफरेंस है। 4 के बाद 4.5, फिर 5, फिर 5.5, फिर 6, इसी तरह से जो अगले पद निकलते जाएंगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पद, अगली एपी क्या कहती है कि भाई माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2 अगर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये एक एपी है। एपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा A1 माइनस 1.2, A2 माइनस 3.2, A3 माइनस 5.2, A4 माइनस 7.2। तो हमने डी निकालना है सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या होगा A2 माइनस A1, माइनस के 3.2 माइनस में माइनस के 1.2 क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के 3.2 और प्लस का 1.2, 3.2 में तो 1.2 जाओगा तो कितना बच जाएगा भाई 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा
2.0 या 2 किसका बचेगा वो, क्योंकि -3.2 बड़ा है प्लस का 1.2 छोटा है तो माइनस का बचेगा। ठीक है। अगला A3 माइनस A2, A3 में A2 घटाओगे तो क्या होगा, माइनस के 5.2 माइनस में माइनस के 3.2 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3.2 माइनस के 5.2 तो फिर -2 बच गया। इसी तरह से A4 माइनस A3, A4 में से A3 घटाओगे तो माइनस के 7.2 माइनस में माइनस के 5.2 क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 7.2 प्लस 5.2 तो माइनस के 2। हर बार जो है हमारा सारवंतर सेम आया है, इसलिए यो एक क्या है, एपी है। एपी है तो नेक्स्ट के पद 4 दे रखे हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, 3 पद हमने काटने हैं। 3 पद काटेंगे 5 को, a + 4d, a + 5d, a + 6d। ठीक है, a + 6d समझ में आ रहा है ना। ऐसे इसको हल करना है। a की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.2 प्लस में 4 इंटू में d की वैल्यू माइनस की 2 तो भाई माइनस के 8 और माइनस के 1.2 बराबर है माइनस के 9.2। कितने, 9.2। इसके बाद फिर माइनस का 1.2 प्लस के 5 मल्टीप्लाई में माइनस के 2, 5 गुणी 10, माइनस के 10 और माइनस का 1.2 माइनस के 11.2, फिर से -1.2 प्लस 6 गुणा में माइनस के 2 बराबर है 6 दूनी 12, -12 माइनस 1.2 माइनस के 13.2 तो हमारा 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे ना। अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो कमेंट करके पूछ लियो ये आगे किस में क्या दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कमेंट का जवाब मिलेगा, अगर कोई कुछ पूछता है तो जब भी पढ़े जाएंगे तभी उसका आंसर दे दिया जाएगा, और डेली 2-3 बार पढ़े जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, -10 -6 -2 फिर प्लस का 2। इसी तरह अगर ये पी चलती रहे तो क्या ये एक पी है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, डी। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 माइनस में -10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 10 माइनस के 6 क्या के बच गए, प्लस के 4 बच गए। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 माइनस के तो 2 क्या के माइनस के 2 और भाई माइनस में माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 माइनस के 2 तो फिर प्लस के 4 बच गए। और भाई A4 माइनस A3 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, हर अवस्था में जो है डी हमारा सेम आ गया। तो यह एक एपी है। क्या है, यह एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो अगले पद 5वां 6ठा 7वां A5 A6 A7, A5 को A + 4D A + 5D A + 6D। अगर 7 पूछा है तो एक कम मल्टीप्लाई डी के साथ। ठीक है,
ये एक कम क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक हमने आड़े ले लिया, 7 थे टोटल, 7 में तो एक आड़े ले लिया तो 6 बच गए, 6 आड़े ले लेंगे, 6 एक 7 हो जाएंगे पूरे। ए की वैल्यू -10 प्लस में 4 गुणा 4 प्लस में 4 गुणा 4, 16 में तो 10 गए 6, कितने 6, प्लस के 16 माइनस के 10 तो प्लस के 6 बच गए। फिर -10 प्लस 5 गुणा 4, 5 चौक 20, प्लस के 20 माइनस के 10 प्लस के 10 बच गए। फिर -10 प्लस 6 गुणा 4 24, प्लस के 24 माइनस के 10 14 बच गए। तो हमारी 5वां पद 6, छठा पद 10 और 7वां पद 14 आएगा। 3 पूछे 3 बता सकते हो, 4 पूछे 4 बता दोगे। अगर बीच में तो कोई भी पूछ ले, जाए इस जगह पूछ ले कि इसका जो है भाई ये लगातार 3 ना पूछ कर वो कह दे भाई ए 31वां बताओ, तो हम सीधा 31 लिखेंगे। 31 क्या होता है? a प्लस 30d। कितना होता है? a प्लस 30d। a की वैल्यू हमारे पास रही, प्लस में 30 हमारे दौरे रहा और d हमारे दौरे रहा। 30 चौका 120, 120 में तो 10 गए 110। तो 30वां पद जो होगा, इसका 31वां जो पद होगा वो 110 होगा। इस तरह से हम कोई भी पद बता सकते हैं। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट होती है। 5.2 को लेके आते हैं जल्दी ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।